आप क्या करने के लिए कैंपस में आते हैं? मुझे आपसे एक बार जवाब चाहिए। क्या करने के लिए आते हैं? क्या करने के लिए आते हैं? अभी भी नहीं आवाज है। क्या करने के लिए आते हैं? बहुत से बच्चों के व्यूज है कि सीखने के लिए, शिक्षा के लिए आते हैं। तो मैं इसी आपकी शिक्षा के ऊपर 2-3 घटनाएं आपको 2-2 मिनट की सुनाना चाहूंगा और आपके जीवन में बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे यदि आपके दिमाग खुला है, आप प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड है। लगभग 2500-2600 साल पहले की बात है। एक गांव के अंदर एक कमल का फूल खिल जाता है और वो भी बेमौसमी। उसको एक गरीब व्यक्ति तोड़ लेता है। गरीब व्यक्ति, बिल्कुल दरिद्र व्यक्ति था और उसको लगा ये बेमौसमी कमल का फूल मुझे मिला है, यदि मैं गांव से शहर की तरफ जाऊंगा या पहले नगर होते थे नगर की तरफ जाऊंगा तो उसकी मुझे बहुत कीमत मिलेगी। मैं बहुत दरिद्र हूं, गरीब हूं, ये बहुत सकता है। वो इसी कड़ी में उस फूल को लेके नगर की तरफ चला तो रास्ते में उन्होंने देखा कि नगर के धन्ना सेठ अपने रथ गाड़ी से गांव के बाहर जा रहे थे। तो धन्ना सेठ, जिसको हम लाला बोलते हैं, जो ज्यादा पैसे वाला होता है, उन्होंने उसको बोला कि आप मुझे कमल का फूल दीजिए, जो आप बोलोगे मैं इसके लिए आपको 500 सोने की मुद्राएं दूंगा। उसके पीछे पीछे एक राजा का रथ आ रहा था। उन्होंने भी उसको बोला ठहरिए, आप इस धन्ना सेठ को कमल का फूल मत दीजिए, मुझे दीजिए। जितना ये धन्ना सेठ देगा मैं उससे आपको डबल सोना चांदी जो भी आप मांगोगे, कोठी बंगला, वो देने को तैयार है। वो गरीब व्यक्ति सोचा कि इस कमल के फूल को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं लोग, क्या रीजन है इसका। तो दोबारा से उन्होंने मना कर दिया राजा को। राजा ने बोला जो आप कहोगे मैं वो चीज आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन आप ये कमल का फूल मुझे दीजिए। तो उस गरीब व्यक्ति ने राजा से पूछा कि राजा जी, मैं इसका कारण जान सकता हूं कि आप इस फूल पे आप कोठी, महल, बंगले, सोना चांदी, हीरे जवाहरात मुझे वो भी मुंह मांगा दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? उन्होंने बोला कि गांव के बाहर बुद्ध का आगमन हुआ है, महात्मा बुद्ध, 2500-2600 साल पहले की रियल स्टोरी है। मैं आपसे ये फूल लेके उनके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। तो उस गरीब व्यक्ति ने वो फूल देने से मना कर दिया। वो तो पैदल जा रहा था शहर की तरफ, फिर वो पैदल ही बुद्ध की तरफ चल पड़ा। लेकिन तब तक वो तो राजा था, वो बुद्ध के पास पहुंच गया था। उन्होंने निराश मुख से बुद्ध जी को नमस्कार किया और बोला मैं एक दरिद्र और गरीब व्यक्ति से आज हार के आ रहा हूं बुद्ध जी। वो बोले क्यों? और उन्होंने वो फूल बुद्ध जी के चरणों में अर्पित कर दिया। जब उस गरीब व्यक्ति से पूछा गया कि आपको जब ये राजा सारी दुनिया की महल, सोने, चांदी दे रहा था, तुम किस झूठे उपक्रम में पड़े हुए थे? दे देते इसको, क्या दिक्कत थी? आप बहुत गरीब हो, आपके पास है क्या? बुद्ध जी ने उस गरीब व्यक्ति को बोला। लेकिन उस गरीब व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, प्रेम के, सम्मान के। उन्होंने बोला मुझे जो फूल की कीमत आपके चरणों में अर्पित करने से मिली है, वो शायद इस सोने चांदी के महल ऐश्वर्या में मुझे नहीं मिलती। और जब वो दोनों चले गए वहां से, तब बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को बोला मैंने आज एक दरिद्र गरीब शिक्षक व्यक्ति को देखा है। तो उसके शिष्य बोले सर दरिद्र तो था जी, ये शिक्षक कैसे हो गए, ये शिक्षित कैसे हो गए? तब बुद्ध के
वाक्य सुनने योग्य थे। उन्होंने कहा कि जीवन में जो उच्च मूल्यों को जानता है वो अच्छा शिक्षक है, वही अच्छा छात्र है। ये गरीब जरूर था, लेकिन इसको पता था इनकी आंखों में जो प्रेम के आंसू थे, जो सम्मान की भावना थी, वो इसके ईमान को खरीद ना पाई। तो ये सच्चे अर्थों में शिक्षित व्यक्ति है। मेरी स्टोरी का लास्ट व्यू ये है कि आपके जीवन में उच्चतम मूल्य भी होते हैं और न्यूनतम मूल्य भी होते हैं। आप अपने को किस मूल्य के अंदर झोंक देते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शिक्षा पे डिपेंड करता है। एक गरीब व्यक्ति ने, देखिए, जब जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं, किसके लिए आ रहे हो आप? बच्चे ने बोला जॉब के लिए, पैसे के लिए, अच्छा रिश्ता हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छी कोठियां हो, इसी के लिए हम पागल हैं आज भी, और पहले भी इस चीज के लिए पागल थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन उस शिक्षित दरिद्र व्यक्ति ने प्रेम और सम्मान को महत्व दिया। तो आज के जो हमारे युग में हम जो प्रेम और सम्मान और जो हमारी आत्मीयता है उसको खत्म कर रहे हैं, ये हमारे समाज के लिए सोचने वाली बात है। एक पड़ोस के अंदर एक स्टोरी और बताता हूं मैं, छोटी सी। एक बच्चे की मां गिर गई सीढ़ियों से और पड़ोस में एक डॉक्टर था। वो भागा भागा उस डॉक्टर के पास गया। उनसे पूछा गया, जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, मेरी मां सीढ़ियों से गिर गई है, सिर से खून बह रहा है, वो मर सकती, जल्दी आइए। लेकिन डॉक्टर साहब का जवाब पता क्या था? नहीं, मैं अभी चाय का कप मेरे हाथ में है, इसको समाप्त करता हूं, फिर आपकी मां को देखने के लिए आता हूं। क्या आप इसको इंसान कह सकते हैं? क्या उसकी मां के साथ ऐसा होता तो वो ऐसा करता? बस चाय उसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी का जीवन इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो डॉक्टर हो सकता बेटा, वो इंसान नहीं हो सकता। मैं शिक्षा के अंदर आपके इंसानियत को देखना चाहता हूं और मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूं, खुद के ऊपर भी मैं भी सीख रहा हूं। तो ये चीजें, पैसा है, गाड़ियां हैं, ये वो, ये चीजें तो आती जाती रहेगी, उसके पीछे 99% की भेड़चाल भी हो रही है। लेकिन आपके अंदर प्रेम हो, सम्मान हो, आपकी आंखें निर्मल हो, आपके अंदर ईर्ष्या ना हो, आपके अंदर दूसरे से द्वेष ना हो, ये सच्चे अर्थों में आपकी शिक्षा है। गलतियां कीजिए एक बार, लेकिन यदि गलती को बार बार कर रहे हैं तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। तो बेटा, ये 2-4 बातें थी अपने मूल्यों को। अब देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, 19 कब हुआ था? मैंने कल ही बताया था। तो जब बम गिराया गया जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, तो पत्रकार ने, जिसने वो बम गिराया था, उसका इंटरव्यू लिया सुबह जाके। बोले आपको नींद कैसी आई? उस व्यक्ति की आंखों में कोई शर्म हया नहीं थी, जिन्होंने बम गिरा के 1 लाख बच्चों को, छोटे बड़े बूढ़ों को जला के धो करके मार दिया। एक बम से 1 लाख लोग मर गए थे और आज भी वहां पर अपंग बच्चे पैदा होते हैं। वंशपस्ती का नाश कर दिया। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, हया नहीं थी। उन्होंने बोला मुझे क्या, मुझे तो नींद अच्छी आई, अपना खाना खाया टाइम पे, मुझे क्या। मतलब ये हमारी शिक्षा है। किसी की जान लेके भी हम अच्छे से सो रहे हैं, तो ये तो बेटा शिक्षा में कहीं कमियां है हमारे में, है ना कमियां। हमारी प्रायोरिटी में इंसानियत होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत से स्टूडेंट की आंखों में यहां से देख सकता हूं और देख रहा हूं, वो चीजें नहीं। और यहां नहीं, गले के अंदर नुक्कड़ पे लोग समझते क्या है कि गलती करे और इसका तमाशा बनाए और हम हंसे। मन उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आते। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, जब कोई गरीब है उसकी मदद कीजिए, कोई पशु पक्षी है तो उसकी मदद कीजिए, प्रकृति में अच्छे कर्म कीजिए। यही आपकी इंसानियत की उच्च कोटि के आप व्यक्तित्व प्राप्त करें। आदमी बनना कोई बड़ी बात नहीं ना, हमारे अंदर जो ये आदमी का चोड़ा, ये बड़ी बात नहीं। हमारे अंदर आदमियत कितनी है, इंसानियत कितनी है, ये बड़ी बात है। इंसान होना बड़ी बात नहीं। तो बेटा, अपनी इंसानियत को जिंदा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।